चीन के पिट्ठू से यूएई में मिले पीएम मोदी। पहली मुलाकात में अकड़ ढीली कर दी। क्या सुधर जाएंगे भारत विरोधी मोइजू, या फिर चीन के पिट्ठू ही बने रहेंगे मोइजू? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडेर। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन COP28 में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू भी इस अहम सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। ऐसे में चीन के यार राष्ट्रपति मोइजू को साधने के लिए भला इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। इसलिए पीएम मोदी ने COP28 की बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से भी मुलाकात की और उनसे भारत मालदीव के रिश्ते मजबूत करने को लेकर बात भी की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी चीन समर्थक मालदीव को साध पाएंगे? क्या इंडियन आउट बोलने वाले मोइजू आएंगे भारत के साथ? क्या हिंद महासागर में मालदीव समझेगा भारत की चिंता? इब्राहिम सोलिह जब मालदीव के राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उस वक्त भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत मजबूत हुआ करते थे। यहाँ तक कि पीएम मोदी और इब्राहिम सोलिह के बीच अच्छी केमिस्ट्री भी देखी गई थी। लेकिन इसी साल अक्टूबर में हुए आम चुनाव में जैसे सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस चुनाव में इब्राहिम सोलिह हार गए और चीन के यार कहे जाने वाले मोहम्मद मोइजू भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत गए। यही भारत की सबसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू भारत से कितनी नफरत करते हैं ये इसी बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन में भारतीयों मालदीव छोड़ो यानी इंडियन आउट अभियान चलाया था। ऐसे राष्ट्रपति से भला क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत मालदीव के बीच रिश्ते मजबूत करने में मदद कर सकता है? लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी जब यूएई के दौरे पर पहुंचे तो समय निकालकर राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से द्विपक्षीय मुलाकात भी की। इस अहम मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति मोइजू और मेरी आज एक सार्थक बैठक हुई। हमने कई क्षेत्रों में भारत मालदीव मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हम अपने लोगों के लाभ के लिए सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू से मिले पीएम मोदी ने इसे एक सार्थक बैठक करार दिया। तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात को लेकर एक बयान जारी करते हुए कहा, दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के इत्र पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मुलाकात की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मोइजू को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच जुड़ाव, विकास सहयोग, आर्थिक संबंध, जलवायु परिवर्तन और खेल सहित दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अपनी साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। इस संबंध में वो एक कोर ग्रुप गठित करने पर सहमत हुए। पीएम मोदी और मोहम्मद मोइजू के बीच ये पहली मुलाकात थी और इस मुलाकात को भारत के नजरिए से सार्थक बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस मुलाकात के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीन प्रेम छोड़कर भारत के साथ दोस्ती बरकरार रखेंगे? क्योंकि मोइजू मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के करीबी सहयोगी हैं। तो साल 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए चीन के साथ उन्होंने मजबूत संबंध बनाए थे। 45 साल के मोइजू ने सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारत के करीबी मित्र माने जाने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को शिकस्त दी थी। यूएई में पीएम मोदी के साथ मोहम्मद मोइजू की ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब राष्ट्रपति मोइजू ने कुछ ही दिन पहले 77 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का भारत से अनुरोध किया था और दोनों देशों के बीच 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने का निर्णय लिया था। राष्ट्रपति मोइजू की ओर से यह अनुरोध तब किया गया जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 18 नवंबर को नए राष्ट्रपति से उनके कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की थी। आपको बता दें कि हिंद महासागर में श्रीलंका के साथ ही मालदीव भी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर मौजूद है। इसलिए भारत पहले से ही श्रीलंका में चीन की उपस्थिति को लेकर सतर्क है और ऐसे में अगर मालदीव में चीन की मौजूदगी बढ़ती है तो इससे भारत का दक्षिणी हिस्सा असुरक्षित हो सकता है, क्योंकि चीन के करीब आने का मतलब है उसके कर्जे में फंसना और जो भी देश चीन के कर्जे में फंसता है उसके बर्बाद होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। इतना ही नहीं, मालदीव को साल 2016 में तो चीन को अपना एक
द्वीप महज $40 लाख ने 50 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा था। यही वजह है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के मालदीव की कमान संभालने के बाद भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि उन्होंने खुद ये बयान दिया है कि मालदीव के विकास से जुड़े कोई भी प्रोजेक्ट उनकी सरकार बंद नहीं करेगी। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट मालदीव में चल रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी चीन के यार मोहम्मद मोइजू को साथ पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। Excellencies, industry leaders, distinguished guests, आप सबको नमस्कार। हम सभी एक साझी प्रतिबद्धता से जुड़े हैं। ग्लोबल नेट जीरो के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप ये बहुत जरूरी है। और इंडस्ट्रियल इनोवेशन एक अहम कैटलिस्ट है। धरती के सुरक्षित भविष्य के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड आईटी सरकारों और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप का एक सफल उदाहरण है। 2019 में शुरू किया गया लीड आईटी हमारा साझा प्रयास है ताकि इंडस्ट्री ट्रांजिशन को बल मिले, लो कार्बन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को गति मिले और ये जल्द से जल्द और आसानी से ग्लोबल साउथ को भी मिले। अपने पहले चरण में लीड आईटी ने आयरन और स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में ट्रांजिशन रोड मैप और नॉलेज शेयरिंग पर फोकस किया। आज 18 देश और 20 कंपनीज इस ग्रुप के सदस्य हैं। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में सर्कुलरिटी स्ट्रेटेजीज में वैश्विक सहयोग पर बल दिया है।